कभी सोचा है कि हमारे अंदर जो कुछ चलता है, हमारे मन में जो ख्याल आते हैं, क्या वो सच में हमारी बाहरी दुनिया को, हमारी असल जिंदगी को बदल सकते हैं? ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसमें हमारी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत छुपी है। तो सवाल ये है, क्या सच में एक छोटा सा विचार, बस एक ख्याल, किसी की पूरी किस्मत पलट सकता है? आज हम एक ऐसे ही नौजवान की कहानी जानेंगे जिसकी जिंदगी एक अकेले छोटे से विचार ने हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो कहानी है एक 24 साल के नौजवान की, जिसकी जिंदगी कह सकते हैं काफी मुश्किलों से भरी थी। बहुत गरीब था। एक दिन वो कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़े साधु दिखे, जो 3 भारी भरकम थैले उठाने की कोशिश कर रहे थे और उनसे वो उठ नहीं रहे थे। तो जैसे ही ये नौजवान पास से गुजरा, साधु ने उसे रोका और एक मदद मांगी। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम मेरा एक थैला अगले गांव तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें इनाम में 3 सोने के सिक्के दूंगा। 3 सोने के सिक्के! नौजवान तो फौरन तैयार हो गया और बस यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हो गई। और बस यहीं से उस सुनसान रास्ते पर उस नौजवान के दिमाग में एक जंग छिड़ जाती है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा लालच भरा विचार धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि उसने उस लड़के की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। पहले तो साधु ने बताया कि एक थैले में तांबे के सिक्के हैं। नौजवान ने सोचा, चलो ठीक है। फिर थोड़ी दूर जाकर साधु ने कहा कि दूसरे थैले में चांदी के सिक्के हैं। अब लड़के के मन में खलबली मचने लगी, और जब साधु ने बताया कि तीसरे थैले में सोने के सिक्के हैं, तो बस उसके दिमाग में विचारों का तूफान आ गया। उसने खुद को समझाना शुरू किया, अरे ये बूढ़ा आदमी, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? जरूर कोई चोर होगा, और चोर से चोरी करना कोई पाप थोड़ी है। देखिए कैसे एक लालच के विचार ने उसके मन पर पूरा कब्जा कर लिया, और उसने फैसला किया कि वो तीनों थैले लेकर भाग जाएगा। सोचिए उसकी हालत, वो भागा जा रहा है, सांस फूली हुई है, लेकिन चेहरे पर एक जीत की मुस्कान है। वो घर पहुंचा और उसे लगा कि बस अब सारी गरीबी खत्म, हमेशा के लिए। वो अपनी इस चोरी की दौलत का मजा लेने के लिए एकदम तैयार था। पर जैसे ही उसने पहला थैला खोला, सब कुछ ठहर गया। सोना चांदी तो दूर, अंदर थे सिर्फ जंग लगे हुए लोहे के सिक्के। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने फटाफट दूसरा थैला खोला, फिर तीसरा, सब में वही जंग लगे सिक्के। ये एक जबरदस्त झटका था। और फिर उसकी नज़र एक थैले में पड़ी, एक चिट्ठी पर पड़ी। उस चिट्ठी ने तो जैसे उसकी दुनिया ही खत्म कर दी। वो बूढ़ा साधु कोई चोर नहीं था, वो उस राज्य का राजा था, और वो एक ईमानदार इंसान की तलाश में था जिसे वो अपना राजपाट सौंप सके। वो नौजवान सिर्फ एक लालची विचार की वजह से राजा बनने का मौका गंवा चुका था। तो ये कहानी सिर्फ उस लड़के की नाकामी की नहीं है, ये कहानी है हम सबके मन की। यह हमें उस गहरी सच्चाई तक ले जाती है जो महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाई थी। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हमारे विचार कोई हवा में नहीं उड़ते, वो धीरे धीरे हमारी हकीकत को बनाते हैं। सच तो ये है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना हमारे अपने बेकाबू विचार पहुंचा सकते हैं। तो सवाल उठता है, ये होता कैसे है? एक विचार किस्मत कैसे बन जाता है? देखिए, ये एक पूरी चेन है। सब कुछ शुरू होता है एक अकेले विचार से। वो विचार हमारे शब्दों में ढलता है। शब्द हमारे काम यानी एक्शन बन जाते हैं। जब हम एक ही काम बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। आदतें मिलकर हमारा चरित्र बनाती हैं, और आखिर में हमारा चरित्र ही हमारी नियति, हमारी डेस्टिनी तय करता है। इसकी शुरुआत हमेशा एक छोटे से विचार से होती है। तो अच्छी खबर ये है कि हम इन शक्तिशाली विचारों के गुलाम नहीं हैं। इन्हें काबू करने के, या कहिए समझने के तरीके हैं। चलिए 2 बहुत ही कारगर तकनीकों पर बात करते हैं जिनसे हम अपने मन पर थोड़ा नियंत्रण पा सकते हैं। ये दोनों तरीके मिलकर काम करते हैं। पहला है सही इरादा रखना, यानी कुछ भी करने से पहले ये सोचना कि हम वो क्यों कर रहे हैं। और दूसरा है सचेत अवलोकन, यानी हमारे मन में जो भी चल रहा है उसे बिना जज किए बस देखना। तो पहली तकनीक, अगली बार कुछ भी करने से पहले, चाहे वो कुछ कहना हो या कुछ करना हो, बस 1 सेकंड के लिए रुकिए और बस खुद से पूछिए, मेरा असली इरादा क्या है? मैं ये क्यों कर रहा हूँ?
क्या ये काम गुस्से में, लालच में या अपने अहंकार को बढ़ा दिखाने के लिए किया जा रहा है? जब हम अपने इरादों को पकड़ना सीख जाते हैं तो हम बुरे इरादों को छोड़कर अच्छे और सकारात्मक इरादों को चुन सकते हैं। और ये दूसरा तरीका तो और भी कमाल का है। देखिए, जब भी कोई परेशान करने वाला ख्याल या कोई बुरी भावना मन में आए, तो उससे लड़ना नहीं है, ना ही उसे धक्का देना है। बस उसे एक दर्शक की तरह देखना है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और अपने आप चले जाते हैं, ठीक वैसे ही, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, बस उसे आने दे और जाने दे। आप पाएंगे कि वो विचार आपको परेशान किए बिना ही चला जाएगा। और बस यही है सबसे बड़ा बदलाव। हम वो नहीं हैं जो हमारे विचार हैं, हम वो हैं जो उन विचारों को देख रहे हैं। जब ये एहसास हो जाता है तो विचारों की शक्ति हम पर कम होने लगती है। महात्मा बुद्ध का एक बहुत गहरा उपदेश है कि असली महारत विचारों से लड़ने में नहीं, बल्कि बस उन्हें देखने में है। जो इंसान अपने अंदर चल रहे विचारों के खेल को बिना कोई रिएक्शन दिए सिर्फ देख सकता है, वही सबसे बड़ा योगी है। वही असल में एक शांत और सुखी जीवन पा सकता है। तो चलिए आज इस बात को यहीं खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। आज जब कोई परेशान करने वाला या कोई लालच भरा विचार मन में उठे, तो क्या उसे बस एक दर्शक बनकर देखा जा सकता है? आज किस विचार को सिर्फ देखा जाएगा?